इक्वेशन का एक क्वेश्चन है, कॉची प्रॉब्लम। क्वेश्चन आईडी 704094। क्वेश्चन क्या कहता है, लेट u इज अ फंक्शन फ्रॉम r स्क्वायर टू r बी द सॉल्यूशन ऑफ द कॉची प्रॉब्लम। और v क्या है, इस कॉची प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। दो कॉची प्रॉब्लम दी है। डिफरेंशियल इक्वेशन ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों में एक ही है, बस कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, तो सॉल्व करने में आसानी होगी हमें। चलिए, इन दो कॉची प्रॉब्लम के पहले सॉल्यूशन निकालने हैं, फिर उन सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं कुछ की, कोई चेंज साइन कर रहा है, कोई चेंज साइन नहीं कर रहा है। इंटीरियर क्या दिया है, पहले मैं ये जो डेल दिया है इसको खींचकर आपको दिखा दूं। ये है स्क्वायर, ठीक है। क्या है, देखो x की वैल्यू 0 से 1 के बीच, y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो ये वाला स्क्वायर है ये। ओके, दिस इज 1 1 1 0 1 1 0 0 0। ओके, अच्छा, मैं आई एम नॉट फीलिंग दिस। ओके नाउ, चलिए पहले इसको सॉल्व कर लें। क्या दिया है, इसको थोड़ा ऊपर, ओहो, अच्छा ठीक है। चलिए, पहला जो इक्वेशन है वो क्या है, देखिए कॉची प्रॉब्लम की, डेल यू बाई डेल एक्स, ओके, इक्वल प्लस 2 टाइम्स डेल वी यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। पहली वाली प्रॉब्लम ये दी है ना, ये देखें, इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, तो लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होंगी इसके लिए, लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, दूसरे के लिए भी वही होंगे, बस u की जगह v आएगा। ठीक है, तो क्या होंगी, dx बाई, यहां से लिख रहा हूं, हाँ इधर से, dx बाई 1 dy बाई 2, ठीक है, dz बाई, सॉरी du बाई 0। अब आपको मैं बता दूं, आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि देखते ही ना, ये काफी आसान फ्रैक्शंस हैं, इनसे आप दो सॉल्यूशन इजीली जल्दी से लिख सकते हैं। सो मैं आपको बता दे रहा हूं, compare taking first two fractions then taking last two fractions you get two solutions। वो मैं आपको बताऊं क्या आएंगे। पहला तो आएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू c1। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, इतना आप कर सकते हैं ना, मास्टर के स्टूडेंट है, प्राइमरी के स्टूडेंट तो है नहीं, कर लेंगे। तो इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए, आपके पास ये आएगा। फिर उसके बाद लास्ट दो फ्रैक्शंस को लीजिए, तो आप क्या पाएंगे, एंड u इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये आया आपका सॉल्यूशन। आई मीन दो सॉल्यूशंस यहां से हुए। तो जनरल सॉल्यूशन इसका कैसे लिखा जा सकता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो दी गई है। सो जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, हाँ, इज गिवन बाय u इक्वल टू 2x माइनस वाई। ओके, कैसे लिखने के तीन तरीके होते हैं ना सॉल्यूशन, c1 इक्वल टू c2, c2 इक्वल टू c1, या c1 c2 इक्वल टू 0। इस तरीके से आप लिखते हैं। तो एक तरीका मैंने ले लिया इसमें से। अब हम कंडीशंस अप्लाई करेंगे। क्या बोला है, देखिए कंडीशंस में यहां बोला है कि ऑन द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 1, जो u की वैल्यू है ना, वो है sin x। ओके, तो इसको मैं अप्लाई करूं। सो व्हेन y इक्वल टू 3x प्लस 1, u एक्स वाई क्या आ जाएगा आपके पास, u एक्स वाई का मतलब होता है u इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हाँ, तो u एक्स वाई, u एक्स की 3x प्लस 1 क्या होगा, y की जगह हमने 3x प्लस 1 रख दिया, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3x माइनस 1। सो फार इट इज क्लियर, राइट। सो इसके बाद u वैल्यू क्या ले रहा है, उसने बोला है इन पर साइन एक्स वैल्यू ले रहा है, इसलिए साइन एक्स पुट कीजिए इसकी जगह, साइन एक्स इक्वल टू 5 माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है,
अब आप यहाँ से बताइए, अब आप फाई को यहाँ से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्या आ रहा है अगर मैं बोलूँ फाई एस इक्वल टू, हाँ तो बताइए अनामिका क्या आएगा फाई एस इक्वल टू? साइन -1 माइनस एस। ओके गुड। सो कैसे करना है देखिए, लेट -x-1 इक्वल टू एस। ओके, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आएगा -s-1। ठीक है, अब अगर इसलिए अब यहाँ s पुट कीजिए, s पुट करेंगे ना तो आपके पास क्या आएगा, ये आएगा x की वैल्यू रख दीजिए वहां, माइनस टाइम्स साइन एस प्लस 1, मैंने माइनस बाहर ले लिया। हाँ, इसका मतलब जो हाई आर्बिट्ररी आपके पास फंक्शन है उसका काम ये है कि किसी भी क्वांटिटी को ऐसे सेंड करना, साइन एस प्लस 1 में सेंड करना। ठीक है, इसलिए जो आप फिर वापस लौटिए, आपका ये सॉल्यूशन है ना, ये रहा। ओके, ये आ जाएगा आपका कुछ ऐसे, क्या आ जाएगा, u इक्वल टू साइन माइनस टाइम्स साइन 2x माइनस वाई प्लस 1। समझ गए हैं आप? देखिए यहाँ पे ये देखिए भाई 2x माइनस वाई को कहाँ सेंड करेगा, जैसे s को इसने s प्लस 1 पे साइन माइनस टाइम्स s प्लस 1 पे सेंड किया ना, तो s की जगह 2x माइनस वाई है यहाँ पे, तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। ओके, पहला वाला क्लियर है सबको? अब दूसरे वाले जो कॉची प्रॉब्लम दी है ना, फिर इनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम। पहले वाले देखिए कि जो दूसरी वाली कॉची प्रॉब्लम दी है वो भी ऐसी ही है, बस उसकी भी लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशंस ऐसी आएंगी, लेकिन उसमें कंडीशंस दूसरी हैं कि वी एक्स जब y इक्वल टू 0 है तब साइन x है। तो उसको डिटरमाइन करने के लिए पहले तो हम सेकेंड प्रॉब्लम के लिए क्या होगा, सेकेंड प्रॉब्लम हमारे पास जो आएगा ना v इक्वल टू क्या आएगा, फाई 2xy ही आएगा। ओके, सेम आएगा सॉल्यूशन, क्योंकि सेम प्रॉब्लम है वो। देखिए ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेम है, दोनों में अलग अलग नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आप देखिए कंडीशन क्या दी है कि y इक्वल टू 0 पर तो आपका v हो जाता है साइन x, तो इसमें y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, यह आ जाएगा v साइन x हो जाएगा, और ये आएगा 5 2x इक्वल टू दिस। अब पहले जैसे मैंने ऊपर बताया वैसे ही आप पा सकते हैं, 5s इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन s/2, राइट, ये है ना। तो इसलिए जो आपका सॉल्यूशन है ना ये वाला ही, ये आ जाएगा v इक्वल टू साइन 2x माइनस वाई बाई 2। तो ये आपके सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, ये एक सॉल्यूशन रहा, ये दूसरा सॉल्यूशन रहा। यहां तक क्लियर है ना सबको? मैं फिर, हाँ अब मैं करता हूँ, ये तो मैंने सॉल्व कर लिया, अब मैं इसको ले लेता हूँ नीचे। ठीक है, इस इमेज को, ओ आई थिंक आई नीड एक्स्ट्रा पेज। ओके, लेट मी टेक दिस वन, इस वाली जो चार ऑप्शंस हैं इनको नीचे ले लेता हूँ, क्योंकि बार बार ऊपर आना पड़ेगा उसके लिए बेहतर होगा कि हम इसको ऐसे कर लें, यहाँ पे ले लें और दो सॉल्यूशंस को ऊपर से नीचे लिख लेता हूँ मैं। ठीक, एक तो ये रहा सॉल्यूशन, ये पहला सॉल्यूशन है, और ये है आपका दूसरा सॉल्यूशन। फिर देखते हैं, कॉपी, ये रहे, ये दो सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, अब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें एक एक करके चेक करना है कि उस इंटीरियर में, ठीक है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे फिर से बना दूंगा जो फिगर मैंने बनाया छोटा सा, अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी तो, मुझे नहीं लगता, चलिए अगर पड़ेगी तो देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, और ये आपका उसमें क्या है, वो वाला स्क्वायर है जो हमें डेल दिया है। ओके, अब आपसे पूछा है कि यू चेंजेस साइन इन द इंटीरियर ऑफ डेल। ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जो लाइन है ना इसकी क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं, एक्स वाई जैसे ही क्या है इस इंटरवल में वेरी करता है, मतलब आप समझ रहे हैं, व्हेन एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू डेल, मतलब समझ रहे हैं डेल का मतलब, डेल क्या है आपका, ये वाला स्क्वायर है ना, 0 1
क्रॉस 0 1। मतलब कहने का ये है इसका मतलब कि जब भी ना x की वैल्यू इस इंटरवल से लीजिए, y की कोई भी वैल्यू इस इंटरवल से लीजिए, यहाँ पुट करेंगे तो क्या साइन चेंज होंगे? अगर हम जितनी भी वैल्यू एक्स वाई की यहाँ से लें, एक्स वाई 2x माइनस वाई प्लस 1, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएंगी, राइट, समझ रहे हैं ना आप बात, कि साइन चेंज होगा या नहीं होगा? कई बार की यू नेगेटिव आ रहे हैं, कई बार यू पॉजिटिव आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि ऑब्जर्व करें 2x प्लस 1 माइनस वाई, ये आप यहाँ इसके लिए राजी हैं? आप पहले बताइए मुझे। इसका नाम डेल है। एवरीवन एग्रीज फॉर दिस? अब मैं आपको बताता हूँ, चलो क्यों है। देखो x तो हमेशा पॉजिटिव है ना, तो 2x हमेशा पॉजिटिव होगा। अब y की जो वैल्यूज हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, किस इंटरवल में हो सकती हैं? क्लोज इंटरवल 0 1 में हो सकती हैं। तो क्लोज इंटरवल 0 1 से जब भी आप वैल्यू लेंगे तो आप पाएंगे कि 1 माइनस वाई, अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि एक्स वाई इक्वल टू 0 अगर आप पुट कर देंगे तो तब भी 1 आएगा। ओके, अच्छा, y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे और x इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, ओके, देन हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है। ओके, सो अब आप देखिए ये वाली क्वांटिटी देखिए 1 माइनस वाई, ये हमेशा क्या रहेगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी ना, जब y की वैल्यू क्या होगी? y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 1। बोलिए, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, फिर तो आसान है। ओके, गुड। सो इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, सबने हाथ खड़े कर दिए, ठीक है, रिएक्ट कर दिया। एन लेस देन एन इक्वल टू, मैं ट्रायंगल इनइक्विटी लगा रहा हूँ, हाँ, 2x प्लस 1 प्लस वाई लेस देन एन इक्वल टू 3। क्लियर है? 4. ओह सॉरी, या 3 प्लस 1 4। गुड, सो लेस देन इक्वल टू 4। फाइन, सो फार इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, सो इसका मतलब हुआ कि जो x और y इस स्क्वायर में अगर वेरी करेंगे ना, इस स्क्वायर के पॉइंट होंगे, इसमें बाउंड्री भी ली है उसने डेल में, ये ध्यान रखना, बाउंड्री भी है, ओपन स्क्वायर नहीं है। तो आप पाएंगे कि 2x माइनस वाई प्लस 1 की वैल्यूज इसके बीच में आ रही है, 0 से 4 के बीच में। अब मुझे बताइए, साइन 0 से 4 के बीच में अपना साइन चेंज करता है? अरे 0 से लेकर 4 तक अपना साइन चेंज करता है। Oh, like wait, because it will exceed pi, right? So 3.7 pi by 2 के बाद, हाँ राइट, ठीक है, 0 टू पाई तक अपना साइन चेंज नहीं करता ना, उसके बाद करता है। सो लाइक और छोटा अगर बाउंड हमें मिल जाता तो बेहतर होता। If I find will it take value 4 at some point? Yeah. Yes. Then 1 minus y की down to 1. Oh, so okay, good. तो ये देखिए 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस वाई। So now it is clear. This quantity is less than equal to 2 and this quantity is less than equal to 1. क्लियर है ना? 1 माइनस वाई 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर y को आप 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और फिर 0 से बढ़कर रखेंगे तो कुछ कम ही आएगा 1 से। क्लियर? सो अब देखो, आपको पता है कि जो साइन की वैल्यू होती है ना, 0 से पाई तक पॉजिटिव होती है सारी की सारी, ठीक है? तो ये पाई जो है 3 से भी छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि u is always less than 0, ठीक है? और all x, y belongs to del। एक बार और बोलूं मैं, जैसे ये जो क्वांटिटी है ये क्या आ रही है? 0 से इन
इस इंटरवल के बीच में आ रही है, ठीक है। तो अब जब भी आप साइन के अंदर कोई भी क्वांटिटी रखेंगे इसके बीच की, वो तो हमेशा पॉजिटिव आएगी। आपको पता है इस इंटरवल में साइन क्या रहता है, नॉन नेगेटिव रहता है, ठीक है, राइट। तो अगर आप जीरो भी रखेंगे, मान लो इसने जीरो वैल्यू ली है, तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब साइन क्या रहेगा, हमेशा नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, राइट। ये नॉन नेगेटिव क्वांटिटी आएगी, तो ये हमेशा क्या रहेगा, u इज लेस देन इक्वल टू जीरो रहेगा, तो साइन चेंज नहीं होगा, राइट, नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं होगा। अब बताइए क्लियर है? तो कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, अगर नहीं समझ पाए हैं तो। आपको पता होना चाहिए साइन 0 टू पाई इंटरवल में नॉन नेगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो सेट है आपका 0 टू 3, ये इसका सबसेट है, ओके। तो ये क्वांटिटी नॉन नेगेटिव आएगी, इसलिए ये क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, आगे से माइनस साइन है ना। तो मैं अब अगला डिस्कस करूं, बोलिए। ओके फाइन फाइन फाइन, ठीक है। तो दूसरा वाला, अच्छा इसका बाउंड क्या होगा, इसका बाउंड भी आप फाइन कर सकते हैं। ये तो 0 टू 3 है, कर लेते तो अच्छा रहता। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं अभी बताऊं। सेकेंड ऑप्शन की बात करता हूं, ठीक है। देखिए u एक्स वाई इक्वल टू वी एक्स वाई किसी लाइन के अलोंग डेल में, जो डेल से पास होती है, ठीक है, होगा। तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन कि माइनस साइन 2x माइनस वाई प्लस 1 साइन 2x माइनस वाई प्लस 2, ठीक है। अब आप बताइए इंटीरियर डेल में ना, ये रहा, यहां से देखिए, अगर मैं एक बात बताऊं आपको, ये दो क्वांटिटीज इक्वल हो सकती हैं अगर इनके अंदर के पॉइंट्स इक्वल हों, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ ये तब इक्वल हो सकती हैं कि अंदर के पॉइंट इनके इक्वल हो, ये और ये इक्वल हो तो ये क्वांटिटीज इक्वल होंगी, ठीक है। ओके माइनस में इसके साथ कर देता हूँ, ओके माइनस अंदर कर दे रहा हूँ मैं। सो माइनस अंदर करने से हो जाएगा y माइनस 2x माइनस 1 अप, ठीक है। मैंने बोला कि ये दो इक्वल होंगे अगर अंदर के जो लाइंस है ना, ये अंदर के जो पॉइंट्स हैं, अंदर जो आ रहा है, अगर तभी इक्वल होंगे, ऐसा नहीं है हाँ बच्चों, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि अगर साइन पाई इक्वल टू साइन जीरो भी होता है, लेकिन अंदर की क्वांटिटीज इक्वल हो तो फिर वो तो इक्वल होंगे उनकी साइन वैल्यू, ठीक है। तो देखिए y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस वाई बाई 2, ये कब इक्वल होता है, नाउ मेरी आप बात समझे कि अंदर की क्वांटिटीज इक्वल हो तो उनकी वैल्यू साइन वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन अगर वैल्यूज इक्वल है तो अंदर की क्वांटिटीज इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, लेकिन अगर अंदर की क्वांटिटीज इक्वल कब होंगी, ये होंगी जब 2y माइनस 4x माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस वाई। इसको सॉल्व करें अगर हम, हमारे पास क्या आता है, so it comes out to be 6x minus 3y, yes। किसी ने कुछ बोला? नहीं सर, मैं ये इक्वेशन बोल रही हूँ, प्लस ओके 2। बोलो, हाँ ठीक है ना, ये सही है। हाँ 6x प्लस 2, ओके। अब आपको देखना है कि ये डेल के अंदर से पास होती है या नहीं होती है लाइन, मतलब डेल को पास करती हुई जाती है या नहीं जाती है। चलो तो चेक करो, x इक्वल टू 0 पर y आता है 2/3, ठीक है। जैसे ही x की वैल्यू 0 है तो y आता है 2/3, ठीक है। 2/3 का मतलब हुआ, ओके यहाँ कम से कम, ओके यहाँ से। तो और अगला जैसे ही, अब देखिए अगली वैल्यू क्या है, जैसे ही y इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू क्या आएगा, -3 आएगा आई थिंक, राइट। नहीं -2/6, x इक्वल टू ये आएगा, राइट। सो 1/3 -1/3 -1/3, तो -1/3 रहा होगा इधर कहीं,
राइट। तो इसको मैं लिख रहा हूँ, इस लाइन को मैं खींच रहा हूँ, तो आप लाइन को खींचेंगे तो ये ऐसे आएगा, ऐसे कुछ पास होगी, ठीक है। आप देख सकते हैं वो ग्राफ से, ठीक है। समझ रहे हैं आप? इस लाइन को खींचेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट कीजिए, y इक्वल टू 0 पुट कीजिए, फिर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिनोट कीजिए और फिर इस लाइन को खींच दीजिए। तो इतना पार्ट इसका डेल से पास हो रहा है, इसका मतलब इस लाइन के अलोंग ये क्या होंगे, v uxy और vxy इक्वल होंगे। तो इसको हम सही कर देंगे। क्लियर है या नहीं है, पहले ये बता दीजिए। कोई भी पॉइंट अगर आपका क्लियर ना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है ना सबको? ओके। सो अगला वाला बोला है कि अब अच्छा क्लियर है तो चलिए आप मुझे ये बता दीजिए, फिर मुझे पता लग जाएगा कि क्लियर है या नहीं है। ये जो v है ना, ये चेंज करता है साइन, बोल रहा है इंटीरियर ऑफ डेल में। बोलिए चलिए, इसको मैं थोड़ा सा और सुधार के लिख दूं। चलिए बोलिए, क्या ये साइन चेंज करेगा? डेल तो अब आप समझ ही गए होंगे डेल क्या है। डज इट चेंज साइन? इफ यस, मुझे 2 पॉइंट देने होंगे आपको। Is it very clear, right? It change sign or not? Sir, Huh? yes, sir. Yes. When Please. x equal to 0, Good. then v equal to v equal to minus sin y by 2. Okay. Y equal to 1/2 ले लो, ठीक है, कोई बात नहीं। Y equal to 1 ले लो, ठीक है, ले सकती हो ना, या 1/2 ले लो, जो भी आपको लेना है, आपकी मर्जी है। Y equal to 1/2 पे तो v क्या आ जाएगा, साइन माइनस टाइम साइन 1/4, ठीक है। ये लेस देन 0 होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1/4 क्या है, 0 से 1 के बीच की क्वांटिटी है, मतलब पाई के बीच की क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब यहां से देखें अगला वाला क्या करेंगे अनामिका, कौन से पॉइंट लेंगी जिनके लिए पॉजिटिव आ जाए? ओ सॉरी, सो y यहाँ equal to 0. पॉजिटिव। ओके, y इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1/2, है ना। हाँ हाँ. तो ये हमारे पास v क्या आ जाएगा, साइन हाफ आ जाएगा, साइन हाफ है ग्रेटर देन 0, सो इट चेंज साइन। ओके, सो इट इज करेक्ट ऑल्सो। अब मुझे बताइए कि लास्ट वाला सही है या नहीं, फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, v vanishes along a line in 10। v vanish का मतलब क्या हो गया, साइन, अगर देखो ये वेनिस हो सकता है 2x माइनस वाई बाई 2, अगर ये अंदर की क्वांटिटी 0 हो जाए तो ये वेनिस हो सकता है, ठीक है। मैं फिर वही बोल रहा हूं कि ये वैल्यू 0 कब होती है, जब ये वैल्यू n पाई के इक्वल होती है ना, लेकिन अगर ये 0 के इक्वल हो जाए तो ये वेनिस होगा। ये लिख दे रहा हूं आपको, इफ 2x माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू 0, देन, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तभी अगर 2x माइनस वाई बाई 2 जीरो वैल्यू लेगा तभी ये फंक्शन जीरो वैल्यू लेगा, नहीं। अगर ये कोई भी पाई का मल्टीपल होगा तो ये जीरो वैल्यू लेगा, लेकिन अलोंग अ लाइन वेनिस होता है, पूछ रहा है, चलो देखते हैं ये कब जीरो होता है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब जब भी y इक्वल टू 2x होगा तो ये v क्या होगा, जीरो। क्या y इक्वल टू 2x यहाँ से पास होती है इसके इंटीरियर से, बिल्कुल, क्योंकि x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पे लाइन 0 है, और y x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू 2 है, तो ये कहीं x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2 है ना। ओके, सो y इक्वल टू 2x when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये यहाँ से पास हो रही है। ओ सॉरी, आप इसको देख पा रहे हैं ना फिगर को, यहाँ पे इसमें देखिए ये लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे कुछ पास होगी, थोड़ा सा स्लोप इसका ज्यादा होगा y इक्वल टू x लाइन से, ठीक है। यहाँ पे लाइन लाइन हो गई है काफी, और y इक्वल टू 1/2 पर, x इक्वल टू 1/2 पर, समझ गए। जैसे ही आप x इक्वल टू 1/2 पुट करेंगे ना, तो आपका y कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पास होगी। क्लियर है सबको, y इक्वल टू 2x।
हाँ सर वो लाइन तो पैरेलल हुआ ना 2/3 लाइन। व्हाट मतलब आप पहले जो लाइन खींचे थे oh okay fine acha okay we don't have to put that in mind that these are parallel okay by the way you are right so you say yes it आप वो सही कह रहे हैं कि ये जो मैंने पहले लाइन खींची है और ये लाइन खींची है पैरेलल हैं और ये इंटरसेक्टिंग दिखाई दे रही है ओके सो दैट इज गुड आप सही बोल रहे हैं ठीक है क्योंकि जो ये लाइन है माइनस इसके अभी स्लोप 2 ही है ना दोनों पैरेलल हैं ओके तो अभी मुझसे पैरेलल बनेंगे नहीं तो कोई बात नहीं लेकिन आप मेरी बात समझ गए मेरा कहने का मतलब है कि ये जो लाइन है इसके अंदर से पास होती है सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ हाँ हमें अभी एग्जैक्टनेस नहीं चाहिए बट योर पॉइंट इज गुड राइट आई हैव टू ऐसे खींचना चाहिए इसको पैरेलली ठीक है समझ गए बच्चों ये वाली लाइन जो मैंने खींची थी ना और y इक्वल टू 2x लाइन दोनों पैरेलल लाइनें हैं हाँ और अंदर से पास हो रही हैं ये ध्यान रखना लेकिन फिगर में पैरेलल नहीं दिखाई पड़ रही है तो चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि पैरेलल दिखाई दे या ऊपर वाली लाइन को सुधार लेता हूँ थोड़ा ऐसे कर देता हूँ ऊपर वाली लाइन को ओके कोई नहीं चलो अभी चलिए अभी ऐसे मान लीजिए आप लेकिन आप बात समझ गए ना सभी लोग बात को समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है हाँ वो इम्पोर्टेंट है हमें बस इतना देखना है कि अंदर से पास हो रही है या नहीं हो रही है सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी के समझ में आया होगा अगर कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में कोई पॉइंट कैसे हुआ किसने नेगेटिव साइन कैसे लिया किसने पॉजिटिव साइन कैसे लिया कैसे किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकाली गई कैसे कॉची प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस निकाले गए इस विषय में कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए कोई भी कहीं पर भी नो डाउट राइट